हेलो बच्चों। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद। और इस वीडियो में हम इसकी जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो ये दो बहुपद दिखाई दे रहे हैं, ये है पी एक्स और ये है जी एक्स। तो हमें पता करना है कि ये जो जी एक्स है इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इस तरीके प्रश्न को हम कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले क्योंकि हमें चेक करना है कि ये जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले आप जी एक्स को ज़ीरो के बराबर रखेंगे। मतलब x प्लस वन को ज़ीरो के बराबर रखेंगे, ये पहला स्टेप होगा। अब इस प्लस वन को यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो x का मान है उसको हर एक जगह पर यहाँ पर रखते जाना है। यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा p-1। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह लिखेंगे हम -1 का क्यूब। ठीक हो गया। यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे तो ये जाएगा -2 मल्टीप्लाई -1 और लास्ट में -1 है आपके पास। कुछ बातें आप पहले से ध्यान में रखें कि -1 का क्यूब जो होता है -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। ये आप बातें ध्यान में रखें। और माइनस वाले दो नंबर को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस माइनस हमेशा कट जाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई गुणा कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। 2 की जगह 2 रख लिया। -1 का क्यूब मैंने बता दिया कितना होता है, -1 होता है। तो इसकी जगह आप -1 रखेंगे। -1 का स्क्वायर कितना होता है मैंने आपको बता दिया 1 होता है, तो ये 1 रखेंगे बिना ब्रैकेट के। अब -2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले ये दोनों माइनस काट देने पड़ेंगे, तो मतलब कि आंसर प्लस में आएगा। फिर इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया और लास्ट में हमारे पास क्या है -1। अब इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर कितना आएगा आपका -2 आएगा। साथ में +1 है, फिर 2 है, फिर -1 है। -2 + 1 कितना होता है, गलत लिख दिया, ये होता है -1। 2 - 1 कितना होता है, ये होता है 1। और -1 + 1 कितना होता है 0। तो अब आप देखें हमारा उत्तर 0 आ गया। तो अगर हमारा उत्तर 0 आ गया तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये इसका गुणनखंड है। तो अब आप लिख लेंगे, इसका नाम क्या रखा है जी एक्स और इसका नाम क्या रखा है पी एक्स। तो ये इसका गुणनखंड है, मतलब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो हम कहेंगे जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें भी यही चेक करना है कि ये जो जी एक्स है इस पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। मतलब कि ये x+2 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो तरीका वही रहेगा, क्योंकि हमें इसको चेक करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। फिर इस 2 को हम यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि ये +2 है तो जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -2 मिल गई। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो x की वैल्यू -2 है उसको जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ रख देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा p-2, ये हो जाएगा -2 की पावर 3, ये हो जाएगा 3 × -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 × -2 और लास्ट में आपका +1। अब आगे हम सॉल्व करें तो कुछ बातों का आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए जो 2 की पावर 3 है इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ गया, उस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ गया। ऐसे ही 2 की पावर
2 जो है उसका मतलब होता है 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 4। इसी तरीके से अगर तुम्हें -2 का क्यूब करना है तो आपको लिखना पड़ेगा -2 इंटू -2 इंटू -2। अब दो माइनस तो एक दूसरे को काट सकते हैं, लेकिन एक माइनस फिर भी बचेगा, तो उत्तर में वही माइनस लगाना है आपने। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, उस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ऐसे ही -2 की पावर 2 को आप लिखोगे -2 इंटू -2, और माइनस माइनस कट गए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 आ गया। तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि -2 का क्यूब है, तो -2 का क्यूब मैंने बता दिया -8 होता है, तो इसकी जगह हम -8 लिखेंगे, +3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर भी मैं यहाँ बता चुका हूँ कितना है 4, तो ये 4 लिखेंगे। अब ये याद रखें आप, जब किसी नंबर को किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना होता है, तो वही तरीका होता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आंसर 6, और इस माइनस का क्या करेंगे, उत्तर में यही माइनस लिखा हुआ रहेगा। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -6 होता है, तो ये 3 है, ये -2 है, मल्टीप्लाई किया तो -6, और लास्ट में क्या है +1। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो -8 प्लस इन दोनों को गुणा करो तो कितना आ गया 12, -6 + 1, -8 + 12 बच्चों घटाएंगे तो ये आएगा 4, -6 + 1 ये होता है -5, 4 - 5 होता है -1, तो ये देखिए हमारे पास उत्तर आ गया -1। चूंकि हमारा उत्तर 0 नहीं आया है, तो हम कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है, तो हम लिखेंगे gx px का गुणनखंड नहीं है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने ये सेकंड पार्ट कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। तो बच्चों ये मैंने थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर थर्ड पार्ट भी लिख लिया है, इसमें भी वही चीज़ करनी है। ये कहा है कि चेक करना है कि x-3 इसका गुणनखंड है या नहीं है, मतलब कि gx इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इस टाइप के प्रश्न में आप हमेशा पहले x-3 को आप 0 के इक्वल रखें। अब 3 को वहाँ भेजें तो -3 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे x = और -3 यहाँ जा चुका है तो वो 3 हो गया। ये समझ में आ गया होगा, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस 3 का क्या करना है, इसको यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर हर जगह रखना है। तो रखते हैं, तो ये जाएगा P3 = ये हो जाएगा 3 की पावर 3 -4 इंटू आप लिखेंगे 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 और +6। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बच्चों ये ध्यान में रखें कि 3 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। पहले 3 को 3 से गुणा करें, कितना आया 9, इस 9 के साथ इस 3 को गुणा करें, कितना आ गया 27। ठीक हो गया। तो इसका मतलब 3 की पावर 3 का उत्तर कितना आ गया बच्चों 27 आ गया। ऐसे ही 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर कहते हैं जिसको, इसका मतलब होता है 3 को 2 बार लिखना है। 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार लिखना है, 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार लिखना है। तो 3 को 3 से गुणा करो तो कितना आता है 9, तो -4 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, +3 +6 कितना हो गया बच्चों 9 हो गया। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये है 27 माइनस, इसको इससे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 36 + 9, 27 - 36 बच्चों ये होता है -9, और साथ में क्या है +9 है। अब -9 + 9 कितना होता है 0, तो आप देखें हमारा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि x-3 जो है वो इसका गुणनखंड है, मतलब gx px का गुणनखंड है। तो आप लिखेंगे gx px का गुणनखंड है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।